हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट का एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 2 सेमीकंडक्टर्स। इसके पिछले सारे वीडियोस में हमने यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के बारे में समझा था और ये जो वीडियो है वो सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। अब एग्जामिनेशन में आपको कभी-कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब सेमीकंडक्टर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस और प्रॉपर्टी समझने के लिए यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिख के रखा है जिसको आपको एक्सपांड करना है एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स एंड नॉट गुड इंसुलेटर्स। यानी सेमीकंडक्टर जो है वो अच्छे कंडक्टर भी नहीं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और सेमीकंडक्टर गुड इंसुलेटर भी नहीं है जैसे कि ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। तो सेमीकंडक्टर है क्या? तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मेटल बोल लो या ऐसा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, या फिर बोल लो जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सो ऐसे मेटल को या ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोल देंगे? सेमीकंडक्टर बोल देंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट है रिवोल्यूशन ड्यू टू सेमीकंडक्टर्स इन टेक्नोलॉजी। अब 1920 के बाद जो भी पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो सेमीकंडक्टर की वजह से आई थी। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर की वजह से ही कंप्यूटर की खोज हुई थी, मोबाइल फोन की खोज हुई थी, लैपटॉप्स की खोज हुई थी। अब ये सारी चीजों की खोज होने के कारण क्या हो गया, जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है और जो भी स्पेस प्रोग्राम है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला, जिससे करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आना शुरू हो गई। तो ये सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो पुराने जमाने में हम क्या यूज करते थे? बल्ब का यूज करते थे, ठीक है। अब ये बल्ब जो था जल्दी से गर्म हो जाता था और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और इसका लाइफ भी बहुत ही ज्यादा कम रहता था। लेकिन आज हम क्या यूज करते हैं? लाइट एमिटेड डायोड यानी एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी के अंदर सेमीकंडक्टर होता है, वो जल्दी से गर्म भी होता नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ही कम करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर है। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में हमको कि जो हमारे कंडक्टर है जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो सारे कंडक्टर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट तो कर सकते हैं, फिर सेमीकंडक्टर की क्या जरूरत पड़ी हमें? तो उसका आंसर ये है कि सेमीकंडक्टर के पास दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अब कौन सी दो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टर के पास नहीं है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सेमीकंडक्टर कैन कंट्रोल दी चार्ज। अब सेमीकंडक्टर चार्ज को कंट्रोल कर सकता है। चार्ज यानी क्या? इलेक्ट्रॉन। यानी सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि करंट का फ्लो को कंट्रोल हो गया। यानी सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। यानी कि आप जब चाहो तब करंट को बढ़ा सकते हो, जब चाहो तब करंट को घटा भी सकते हो, और ये जो ऑप्शन है वो कंडक्टर हमें कभी नहीं देता। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सेमीकंडक्टर की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेमीकंडक्टर कैन प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल करंट। अब यूनिडायरेक्शनल करंट यानी क्या? एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा सेमीकंडक्टर में से। जैसे कि अगर कंडक्टर के केस की बात करें तो ये हमारा हो गया कंडक्टर, अगर मैंने यहां से करंट डाला तो यहां से करंट निकलेगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहां से करंट डाला तो करंट यहां से निकलेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर तो यूनिडायरेक्शनल करंट ही फ्लो कराता है, जिसका मतलब अगर ये वाला सेमीकंडक्टर है, इसमें आपने यहां से करंट डाला तो यहां से तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने करंट यहां से डाला तो ये साइड करंट निकलेगा नहीं। ये प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, जिसको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के नाम से जानते हैं। ये हम लेटर ऑन देखेंगे ये यूनिट के अंदर। तो अब ये जो दो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये हमारा सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा
पॉपुलर हो गया। और यहाँ पे ये सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, बल्ब, एलईडी वगैरह वगैरह जो चीज जो नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, उसकी वजह से अब हमारा जो अपकमिंग फ्यूचर है उसमें सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर का स्टडी करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यानी क्या कि पुराने जमाने में जब सेमीकंडक्टर नहीं थे तब भी ये दो प्रॉपर्टी हमें एक डिवाइस से मिलती थी। कौन सी प्रॉपर्टी? कंट्रोल करना करंट को और यूनिडायरेक्शनल करंट देना। वो डिवाइस का नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती थी, लेकिन वैक्यूम ट्यूब के सर्टेन डिसएडवांटेज थे। कौन से डिसएडवांटेज थे? उसका साइज बड़ा था, हीटिंग करनी जरूरी होती थी, हीटिंग करोगे तो एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा आपको, और उसके लिए वैक्यूम बनाने की जरूरत पड़ती थी, और वैक्यूम को क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। और ये जो वैक्यूम ट्यूब है वो हाई वोल्टेज और पावर पे रन करता था, और जिससे करके उसका लाइफ भी लेस था और रिलायबिलिटी भी उसकी इतनी थी नहीं, जिससे करके सेमीकंडक्टर की खोज हुई। तो सेमीकंडक्टर के एडवांटेज कौन से हो गए? साइज बहुत ही छोटा सा है, उसका हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एलईडी हीट प्रोड्यूस नहीं होती, वैक्यूम की भी जरूरत नहीं होती, उसका वोल्टेज और पावर भी लेस है, जिससे करके इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो कम रहता है, उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि एलईडी की लाइफ बहुत ज्यादा है, और रिलायबिलिटी भी सेमीकंडक्टर की अच्छी है। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब बेसिकली टू टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि हमारे हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होता, कोई भी इंप्योरिटी को डालते नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप है, जैसे कि पी टाइप और एन टाइप, ये हम अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे। अब ये जो पी टाइप और एन टाइप है यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी यानी मिक्सिंग ऑफ अदर मेटल्स किया जाता है, जिसे हम डॉपिंग बोलते हैं। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।